हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो ये वीडियो जो इस बार फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है ACF और FRO के लिए, तो अभी जो 2 दिन पहले मैं आया था लाइव सेशन, तो वहाँ पे कुछ लोग इकोनॉमी के बारे में पूछ रहे थे, इकोनॉमी को कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ऐसा क्या क्या टॉपिक है जिनको देख करके जाना चाहिए। तो उसी पे ये वीडियो है, खासकर इकोनॉमी के लिए, जो लोग इकोनॉमी को लेकर के बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं। तो आप नोट करते जाइए, है ना। 8 से 9 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको कम से कम कुछ चीज़ें पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है। तो पहला इस कड़ी में है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में आप GDP, NDP, है ना, GNP, NNP, देन नेशनल इनकम, ये 5 चीज़ ज़रूर कर लेंगे। और GDP से लेकर के नेशनल इनकम तक का जो पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, कैसे उसमें चाहे वो डेप्रिसिएशन हो या फिर नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड हो, ये सब टर्म को जानिएगा। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये 5-6 टर्म आप ज़रूर देख लेंगे। और बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर अभी क्या रखा गया है, ठीक है, वो सब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में आप, इन्फ्लेशन का डिफिनेशन ही अपने आप में एक क्वेश्चन रहता है। फिर एक इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, आप वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। एक डिसइन्फ्लेशन होता है। ये सब सारा आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। अगर आपके पास समय है तो घटना चक्र जरूर सॉल्व करेंगे, जितना चैप्टर्स मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा हो गया इन्फ्लेशन। उसमें जो मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है 3 टाइप का, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आपका फिजिकल पॉलिसी, देन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, थोड़ा सा ये देख लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में RBI का रोल आ जाता है, तो RBI का रोल पढ़ना है, वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ना है, फिर उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशन देखना है, फिर जो सीलिंग जो दिया हुआ है ना, 4+-2%। फिर MPC थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जितने मेंबर्स होते हैं, क्वार्टरली पब्लिश करता है, ठीक है, पॉलिसी रेट्स जो डिसाइड्स होते हैं। फिर आप इन्फ्लेशन के बाद क्या, इन्फ्लेशन में फिर आप देखेंगे कि इसको जो मापने के जो तरीके हैं, खासकर CPI, तो CPI देखेंगे। और थोड़ा सा उसमें अपना हेडलाइन ये इंडेक्स और कोर इंडेक्स, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, ये दोनों के बीच में रिलेशन देख लेंगे। कैसे फूड एंड फ्यूल को जब हम इंक्लूड करते हैं तो वो हेडलाइन बन जाता है, इसको एक्सक्लूड करेंगे तो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। फिर तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आप क्या करते हैं, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक बोरोइंग दोनों पढ़ना होता है। पब्लिक रेवेन्यू मतलब, यानी कि पब्लिक फाइनेंस मतलब बजट, और बजट में पैसा कहाँ से आना है और कहाँ से जाना है, ठीक है। तो खर्चा होना है तो बोरोइंग हो गया, और आना है तो पब्लिक रेवेन्यू, तो टैक्सेशन हो गया। तब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा सिर्फ टैक्सेशन से भी नहीं होता, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं, है ना। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू का ये बाइफर्केशन पढ़ेंगे और उसका एग्जांपल पढ़ेंगे, है ना। कभी कभी एग्जांपल से पूछ लिया जाता है कि ये किस में काउंट होगा। उसी तरह से एक्सपेंडिचर होता है ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से कहीं ना कहीं हमारा एसेट्स का फॉर्मेशन होता है, एसेट क्रिएशन होता है। तो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर का, है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप एग्जांपल देख लेंगे, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये ना एग्जांपल में दिया रहता है, आपसे पूछ लिया जाता है। आपने पब्लिक फाइनेंस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया। चौथा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। खासकर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से एक क्वेश्चन रहेगा ही, चाहे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी हो या फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो। पॉवर्टी में आप रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी आप ज़रूर देखेंगे, गिनीज कोएफिशिएंट को देख लेंगे, ठीक है। गरीबी मापन के जो अलग अलग तरीका है वो आप देख लेंगे। इसमें आपका जो रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी है वो आप देख लेंगे किससे संबंधित है, कब बना था, इनका आधार क्या था, है ना, ठीक है। तो ये आप पॉवर्टी से देख लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, खासकर इसमें जो डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो आप ज़रूर देख लेंगे, है ना, जिसका कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसका ज़ीरो होता है, वो ऐसे ही ऑप्शन में रहेगा, आप ये देख लेंगे, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे प्लानिंग यानी कि जो राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टू टिल नाउ, बट आपको इंडिपेंडेंस से पहले भी जाना पड़ेगा, जैसे सर्वोदय प्लान, बॉम्बे प्लान, फिर एम्बिशरिया भी प्लानिंग पर कुछ लिखे थे, उनका बुक का नाम है आई थिंक 1934 के आसपास में, हाँ उसी में। तो ये सब आप क्या करेंगे, जब आप प्लानिंग, आप चैप्टर जब प्लानिंग इन इंडिया जब आप पढ़ोगे तो ये आपका हो जाएगा।
तो कितना टॉपिक मैंने बताया 5। फिर आप टैक्सेशन पे जाएंगे, टैक्सेशन पढ़ लेंगे। हालांकि जब आप बजट पढ़ेंगे तो बजट में जो रेवेन्यू वाला पार्ट होता है तो टैक्सेशन अगर वहाँ से आता है तो ठीक है, नहीं तो टैक्सेशन पे आप अलग से पढ़ सकते हो। टैक्सेशन में टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है ना, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, है ना, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, टैक्सेशन को लेकर के ज़्यादा कुछ है नहीं, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन से ज़्यादा सवाल रहता है, टैक्सेशन से उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और जीएसटी को आप देख लेंगे, जीएसटी कब लागू हुआ था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पढ़ लीजिएगा, चेयरमैन कौन होता है, quorum कितने % चाहिए होता है, जो वोटिंग शेयर जो होता है वो कितना होता है। जैसे स्टेट जितने भी गवर्नमेंट होते हैं उनका 3/4 होता है और 1/4 होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और इकोनॉमी में और कुछ जो पढ़ने लायक है और थोड़ा सा बैंकिंग वगैरह, आप आरबीआई देख लें, आरबीआई देख लीजिए, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आरबीआई का काम क्या है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी आपको थोड़ा सा आपको बजट में ही पढ़ लेना है। हालांकि फिजिकल पॉलिसी उसमें जो कॉन्ट्रेक्शनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ जो होते हैं, जहाँ पे टैक्स हम लोग थोड़ा कम लेते हैं, है ना, तो टैक्स कम लेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो उसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलते हैं, मतलब इसमें फिजिकल पॉलिसी में आता है। और कॉन्ट्रेक्शनरी में ये होता है कि मनी सप्लाई को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा नहीं रहने देंगे, तो ये भी एक महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका होता है, जिसको कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी बोलते हैं, है ना, ये टाइप्स होता है। तो थोड़ा सा ये दोनों आप देख लेना। ठीक है, बाकी गरीबी बेरोजगारी हो गया, प्लानिंग हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया। ठीक है, बैंकिंग एंड मनी मार्केट से आप थोड़ा सा आरबीआई को देख सकते हो, सेबी को आप देख सकते हो, है ना, सेबी का स्थापना वगैरह आप देख लेना। प्लानिंग कमीशन को अच्छे से पढ़ लेना, कब स्थापना हुआ था। कुछ कमेटीज़ हैं जो आपको याद रखना चाहिए, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, जैसे केलकर कमेटी हो गया, आपको जीएसटी से रिलेटेड हो, या फिर किसानों का जो आय जो दोगुनी करना था वो हो गया। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के कुछ कमेटीज़ बना था, है ना, वो आप ध्यान में रख सकते हो। फिर वो आप जो माइक्रो फाइनेंस जो होते हैं, खासकर जो नचिकेत मोर कमेटी या फिर श्री रंगराजन कमेटी, बैंकिंग रिफॉर्म्स पे बने हैं, तो वहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं थोड़ा। बाकी इसी के आसपास में इर्द गिर्द अगर आप ये 5-6 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, है ना, 5-6 टॉपिक अगर ये कर लेते हैं 6, तो अगर 2-2 ढाई भी क्वेश्चन अगर पूछा 2-3 ऐसा करके, तो 15 के आसपास तो आप पहुंच जाएंगे। बाकी कुछ तो मिसलेनियस पार्ट से होता है। हाँ, एक और मैं भूल गया बताना, जो मेरे को बताना था, एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, तो एक्सटर्नल सेक्टर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो एक्सटर्नल सेक्टर में आप एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ते हो कि एक्सटर्नल सेक्टर होता क्या है ना, जो बाहरी व्यापार होता है। तो इसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर इसमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हो, फिर करेंट अकाउंट पढ़ते हो, कैपिटल अकाउंट पढ़ते हो। करेंट अकाउंट का क्या क्या पार्ट होता है, कैपिटल अकाउंट का क्या क्या पार्ट होता है, फिर बीओपी क्राइसिस क्या होता है, फिर 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ, क्या बीओपी क्राइसिस का क्या वहाँ पे कुछ रोल था, बीओपी क्राइसिस हुआ उसी के चलते 1991 में हुआ। ठीक है, तो आप ना थोड़ा सा आप ये देख सकते हो। ठीक है, आप इसमें करेंट अकाउंट का मेनली ना, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का देखिएगा थोड़ा सा कि इसका क्या क्या अंदर में आता है। जैसे रेमिटेंसेज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये सब ना करेंट अकाउंट का पार्ट होता है। विजिबल इनविजिबल्स फर्दर बाइफर्केशन होते हैं इसके अंदर में, तो आप करेंट अकाउंट को देख लेना। कैपिटल अकाउंट में जैसे एफडीआई, एफपीआई, है ना, कुछ लोन एडवांस आप लेते हो तो इसको कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को थोड़ा अच्छे से आप देख लेना। करेंट अकाउंट डेफिसिट देख लेना, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। फिर आप कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ देख लेना, करेंट अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट पे, उस पर आपको तारापुर कमेटी देखनी पड़ेगी, है ना। तो करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ जो होता है, करेंट अकाउंट पे 100% कन्वर्टेबल है, जो 1994 से शुरू हुआ था। फिर 1997 में कैपिटल अकाउंट पे क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या कन्वर्जन फुल्ली दे सकते हैं क्या, तो उस पर तारापुर कमेटी बनी थी, तो उन्होंने फेज़ वाइज रिकमेंड किया था, है ना, कि 3 फेज़ में इसको हम लोग ले जा सकते हैं। तो ये सब पे ना क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना, यहाँ से सवाल बनते हैं। एक और मेरे को याद आया, 2 टॉपिक और, एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्रीज़। एग्रीकल्चर में आपको फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, मतलब है ना कि एग्रीकल्चर को आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, चाहे उसमें कैश क्रॉप हो या फिर उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो हो गया। फिर आपको क्या करना है, इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा देखना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ का इंडस्ट्री का एक्सपेंशन है, इनका लोकेशन क्या है, चाहे वो आयरन हो,
आयरन हो, कॉपर हो, कोल हो, यूरेनियम हो, है ना, डिफरेंट जो होते हैं वो आपको देखना चाहिए। वहाँ से सवाल रहते हैं, माइंस एंड मिनरल से रहते हैं। तो इसमें तो झारखंड से एक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक तो थोड़ा सा हम लोग उसका देखेंगे कि अलग अलग जो कुछ पॉलिसीज़ जो बने, है ना, तो उसमें कुछ मैं बोल रहा हूँ। जैसे MRTP नोट कर लो आप, MRTP अलग से देख लेना, है ना। आप एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1956 का था, थोड़ा सा आप वो देख लेना। फिर LPG रिफॉर्म्स जो 1991 में हुए हैं, आप वो देख लेना। और फिर फेरा और फेमा देख लेना। और एक FCR 2018 में आया था, आप वो देख लेना। तो ये 5-6 आप एक साथ कर लोगे तो ये हो जाएगा। फिर बाकी एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड आया था, आई थिंक 2016 में, तो आप वो देख सकते हो। तो इतना आप कर लेना ना, तो मतलब जो 20 क्वेश्चन है ना, तो आप 15 के आसपास में आप पहुंच सकते हो। हाँ, एक और आप याद कर लो, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप एग्जाम्पल याद कर लो। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में बता रहा था ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए किस तरह के एम्प्लॉयमेंट स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया, ठीक है। जैसे आप ट्राइसम वगैरह का नाम सुने होंगे, ड्वाकरा है, ठीक है। तो आप ना वीमेन एम्पावरमेंट के लिए या वीमेन डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, जैसे ICDS 1975 में जो स्टार्ट किया गया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। और उसी के समय से 1990 से खासकर 2000 के दशक में, मतलब 1990 से 2000 के बीच में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए थे, है ना, पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर के और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी लेकर के, चाहे वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो या फिर ट्राइसम हो, है ना। तो ये सब आपको देख लेना है। तो आप इसको आप लूसेंट से भी आप कवर कर सकते हो। तो इतना आप कर लोगे तो सही रहेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें मैं रिटर्न में टॉपिक्स जो और अच्छा याद आएगा मैं देता चला जाऊँगा। हालांकि मेरे को जितना रिकॉल हो पाया, अब मेरे को बोलना है, मैं लिख रहा होता तो और भी सारी चीज़ें मेरे को याद आ रही होती है ना, लेकिन मेरे को बोलना है एट द सेम टाइम, मतलब एक ही बार मेरे को 1-2 सेकंड रुकना भी नहीं है बीच में कि चलो मैं याद करूं। तो जो मेरे को याद आया मैंने सब आपको बता दिया, कम से कम आप इतना कर लेना, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।